पापा हाँ बेटा। चीज बेटा चीज खा के क्या करेगा? पेट तो रोटी से ही भरता है ना। रोटी बनवा ले अपनी मम्मी से भूख लग रही है तो। बता चीज खा के क्या करेगा? पापा काफी दिन हो गए बाहर की चीज खाए। प्लीज दिवाला लास्ट बारी दिवाला, आज के बाद ना कम चीज की। लास्ट बारी दिवाला प्लीज। सुन, आज आखिरी बार दबा रहा हूँ, उसके बाद कभी नहीं रहूंगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, चल। क्या लेगा भाई? हरा चिप्स दे दो। एक हरा चिप्स दे दो। राम राम प्रधान जी। आज के बाद नहीं दिलाऊंगा ध्यान रखिए। और प्रधान जी ठीक हो? ठीक है, यही खा ले और घर मत लेके दियो, नहीं तो घर वाले गुस्सा करेंगे। ठीक है। ये बैठ के खा ले। चले बेटा। चलो। चलो। पापा आपने जेब में खाली पेपर क्यों डाल रखा है? ये इसके बारे में बेटा मैं तेरे को आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बैठ तू बाइक पे। पापा हम यहाँ क्या करने? बेटा हम यहाँ क्या करने आए हैं, यही तो तेरे को समझाने के लिए लेके आया हूँ मैं। तो क्या कर रहे हो? इधर देखो। पापा आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो? बेटा अभी बताता हूँ मैं कि मैं तुम्हें यहाँ क्या करने के लिए लेके आया हूँ और क्या मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये रैपर तू जमीन पे डाल देता वहां और सफाई वाला लाके यहाँ डाल देता, और ये देख कितनी गौ माताएं हैं बेसहारा, इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, ये रैपर खा लेती है। रैपर खाने के बाद ये हो जाती है बेटा बीमार। अब इनका कोई रख रखाव करने वाला तो है नहीं जो इसको ठीक कराएगा, ये बेचारी ऐसे तड़प के कम तोड़ देती है बीमार होके। ठीक है, तो ये खाने से गौ माताएं बीमार होती है, ये दिखाने के लिए मैं तेरे को यहाँ लेके आया था। अब तू पूछेगा बीमार कैसे होती है,
तो बीमार कैसे होती है ये बताऊंगा मैं तेरे को आगे चल के। बेटा अभी हम आए हैं श्री खाटू श्याम गौंस हॉस्पिटल में। यहाँ पे बेसहारा पशु पक्षियों का निःशुल्क इलाज होता है। और अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछवाऊंगा कि भाई गौ माता के बीमार होने के मुख्य कारण क्या है, उससे तेरे को पता लगेगा बेटा। ठीक है, चले बेटा। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये बेसहारा गौ माताएं होती हैं इनका बीमार होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो ये आवारा कोई भी नहीं है, बेसहारा कोई भी बेसहारा नहीं है। हाँ। सबकी ये पहला पालतू थी और दूध निकालने के बाद इनको रोड पे छोड़ देते हैं। ये भूख की वजह से कोई ना कोई पन्नी वगैरह खाती है या कोई ऐसी नुकीली चीजें जो उसके पेट में दिक्कत पड़ती जी। है, इस तरह से बीमार होती है। जैसे ये दरअसल बीमार जब होती है जब या तो कोई रोड पे कुछ खाने के लिए आती है, कोई पन्नी वगैरह डाल देता है, तो या तो एक्सीडेंट होता है या भी कमजोरी में कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती है जिसके कारण उनको कमजोर करते जाती है, इस वजह से बीमार। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। भाई यही पूछना चाह रहे थे आपसे। देख लिया बेटा, ये जो रैपर आप जमीन में फेंक रहे थे ना, ये यही खा के गौ माता बीमार होती है। तो कभी भी बेटा रैपर को है ना जमीन में नहीं फेंकना। देखा बेटा ये कितनी गौ माताएं यहाँ जिनकी सेवा होती है, ये कितनी गौ माताएं बीमार है और डॉक्टर साहब इनकी निःशुल्क सेवा करते हैं। तो बेटा कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में ना करना जिससे गौ माता को हानि पहुंचे। ठीक है ना। आज के समय में इंसान इतना सक्षम नहीं है तो सही, लेकिन जानबूझ के बन रहा है कि वो सक्षम नहीं है। नहीं तो एक गौ माता हर एक इंसान रख सकता है अपने घर में। ठीक है बेटा। और एक गौ माता रखने में कोई अर्थ नहीं है। अगर हर एक इंसान एक गौ माता अपने घर में रख लें तो दूध भी पिएगा गौ माता का। ठीक है। और रोड पे गौ माता ऐसे नहीं फिरेगी जैसे अभी फिर रही थी। ठीक है ना बेटा। और ये रैपर वगैरह भी नहीं खाएंगे। एक भाई साहब वहां सेवा कर रहे हैं बेटा, आओ उनसे पूछते हैं। भाई साहब, सुनिए। भाई साहब, हाँ हाँ। आप यहाँ जो ये सेवा कर रहे हो, ये आपकी भावना है या आप सैलरी पे करते हो? नहीं नहीं, ये अपने मन की भावना है। मैं सुबह आ जाता हूँ यहाँ पर, जिस जब मेरा टाइम लगता है उस समय तो मैं आने का प्रयास करता हूँ। वैसे मन की भावना से ही मैं यहाँ का काम करता हूँ। अच्छा, आप जब खाली समय आपके पास होता है, हाँ। पढ़ाई वगैरह से अलग, हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ आके सेवा करते हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत अपना समय निकाल के मैं आ जाता हूँ। थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है और मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं। हो। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ, थोड़ा बहुत आप भी समय निकाल के आए गौ माता के लिए। गौ माता को बेसहारा छोड़ देते हैं, दूध निकालने के बाद इनकी कोई कदर नहीं होती है। पहले समय में तो कहते थे कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कोई सरकार ने या किसी ने भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तो मैं आपसे भी इसे अपील करता हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए थोड़ा अपील करें सरकार को। सरकार से भी बोले और भाई खुद भी अपने मन में धारण करें कि गौ माता की हमें सेवा करनी है। और राष्ट्र माता कहने से राष्ट्र माता नहीं होती, दर्जा दिलाना पड़ेगा राष्ट्र माता का। और रही बात ये प्लास्टिक की, तो ये भाई प्लास्टिक जैसा मैंने बताया था, प्लास्टिक को डालें डस्टबिन में। और भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये शाम का समय है। पहले के लोग इसे ना गोधुली बेला के नाम से जानते थे। गोधुली बेला का मतलब, बेला का मतलब तो समय।
इस टाइम गाय जो चर के आती थी खेतों से, जो हमारे गवाला होते थे या कोई पाली होता था, वो गाय को चरा के लेके आता था, तो उनके पैरों से जो धूल निकलती थी गौ माता के, उनसे ना काफी रोग जो हमारे स्वास्थ्य के जो हानिकारक है वो रुक जाती थी। पर आज के समय गाय घर के सामने आती है तो आदमी बाल्टी से पानी गिर देता है, डंडा मार देता है, उसको कुछ खवाने की बजाय उसको मार देता है। तो मेरी सबसे अपील है, कुछ ना कुछ गाय को जो घर के सामने आई है, कुछ अपना ही मान के आई है, तो उसको एक रोटी दे दो या छोटा गुड़ की कोई डली दे दो, कुछ भी दे दो। तो मेरी आपसे अपील है, गौ को मारे ना और उनको कुछ ना कुछ खाने का दो। बस यही हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है भाई, और इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं भाई। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और गौ माता की सेवा करना। जय गौ माता।